जय हिंद प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे और अंतिम समय में अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर तरीका से कर रहे होंगे। तो जैसा कि पिछले वीडियो में बोले थे कि हम हर सब्जेक्ट से जो है सो 500 काम सीरीज लेकर के आ रहे हैं, है ना। 500 के रामबाण सीरीज साबित होगा। अगर ये 500 को आप ध्यान से कर लेते हैं तो आपका तैयारी में ये 4 चांद लगाएगी और इससे बाहर जो है से आपका एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, तो ये जो है से बाबू आज हम ज्योग्राफी का क्या चीज करते हैं, ज्योग्राफी का यानी कि जियो का ये जैसे 500 का सीरीज स्टार्ट कर दिए हैं। ये टोटल 500 का सीरीज अगर देख लेते हैं बाबू तो आप निफिक्र रहिए, एक ही वीडियो को 4-5 बार देख जाइए और सीधा आप एग्जाम में जाइए, यहीं से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर चैनल पर बाबू पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, है ना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंचनी चाहिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है बाबू कि नरमा किससे संबंधित है, तो जूट से, कपास से। और हाँ, एक बात का और आप ध्यान रखिएगा कि अंतिम समय में बाबू आपका डिप्रेशन में जाने से कोई फायदा नहीं है। आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, आपको सिर्फ मेरे बताए हुए डायरेक्शन पर करना है और जो पढ़ा रहे हैं उसी को पढ़ कर जाना है ना। ज़्यादा भी टेंशन लेने से कुछ होने वाला नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है बाबू कि नरमा किससे संबंधित है, तो ये जो है से आपका कपास का एक प्रजाति है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या जी, तो कपास। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें कौन आर्थिक भूगोल का एक उपक्षेत्रक नहीं है। तो आर्थिक भूगोल का कौन उपक्षेत्रक नहीं है, तो संसाधन भूगोल, औद्योगिक भूगोल या फिर कृषि भूगोल। तो ये जो है से आपका बाबू सब जो है से भूगोल का उपक्षेत्रक है, लेकिन लिंग भूगोल जो है ना से आपका आर्थिक भूगोल का क्षेत्रक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है कि नव निश्चयवाद की संकल्पना प्रस्तुत की है, यानी किसने किया है, तो रिटर ने, हम्बोल्ट ने, सैंपल में या फिर गिफिन टेलर ने। तो ये जो है आपका बाबू वे गिफिन टेलर ने आपका प्रस्तुत किए थे नव निश्चयवाद का। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो विरल कहाँ पे है, तो अटकामा में, भूमध्य प्रदेशीय में या फिर दक्षिण पूर्व एशिया में या फिर ध्रुवीय प्रदेश में। तो ये जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू वे दक्षिण पूर्वी प्रदेश जो है से जनसंख्या वाला विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। अटकामा में भी है से वहाँ पे सघन जनसंख्या पाई जाती है, भूमध्य प्रदेश में भी पाया जाता है और ध्रुवीय प्रदेश में भी पाया जाता है। लेकिन जो दक्षिण पूर्व एशिया बाबू वहाँ पे विरल जनसंख्या नहीं पाया जाता है, यहाँ पे सघन जनसंख्या पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित महादेश में से किससे जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। निम्नलिखित महादेशों में से किस में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है। तो सबसे पहले आपको ये बात याद रखना है कि सबसे ज़्यादा कहाँ, तो सबसे ज़्यादा पूछेगा तो एशिया में, लेकिन सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हो रहा है बाबू वो आपका अफ्रीका महादेश में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और हाँ, एक बात का और आपको नोटिस देना चाहता हूँ कि अगर आपको छोटी भाई बहन जो भी हैं इसे 2025 में देना चाह रहे हैं एग्जाम, उनको इस चैनल के बारे में बता दीजिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट बाबू पूरा सिलेबस आपका इस चैनल पर जैसे तैयारी कराया जाएगा। और ये जो आपका स्टार्ट हो रहा है बाबू जस्ट आपका एग्जाम के बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं ना। 6 नंबर क्वेश्चन है कि जनानकीय एक उपशाखा है। जनानकीय का एक उपशाखा क्या चीज है, तो भू आकृति विज्ञान का, जनसंख्या भूगोल का, जलवायु का या फिर परिवहन भूगोल का। तो जनानकी जो है से बाबू आपका क्या चीज का, तो जनसंख्या भूगोल का एक शाखा है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है 7 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें कौन मानव विकास के स्तंभ है। तो कौन है, तो क्षमता, सतत पोषणीय या फिर उत्पादकता। तो क्या चाहिए वाला मानव विकास के स्तंभ है, तो कौन हो जाएगा, ये जो हो जाएगा बाबू ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें कौन जनन हस्तांतरण का प्रतिकर्षक कारक नहीं है। तो प्रतिकर्षक कारक जो है से कौन नहीं है, तो क्या चीज नहीं है, तो बेरोजगारी, महामारी या फिर जल संकट या फिर रोजगार के अवसर। देखिए बेरोजगारी, जल संकट और महामारी जो है से अपकर्षक कारक है, लेकिन रोजगार जो है से रोजगार के अवसर जो है प्रतिकर्षक कारक नहीं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट, डी हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन, तो ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से कौन जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था का सूचक है। तो प्रथम अवस्था का कौन सूचक है? तो उच्च प्रजननशीलता एवं उच्च मर्यादा, निम्न प्रजननशीलता एवं निम्न मर्यादा, इनमें ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो है जनांकीय संक्रमण का प्रथम जो अवस्था है बाबू वो आपका एक करेक्ट हो जाएगा, उच्च जन्मशीलता और मतलब प्रजननशीलता और एवं उच्च मरणशीलता। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है कि किस विषय के विद्वान ने मानव विकास सूचकांक का किस विषय के विद्वान ने मानव विकास सूचकांक विकसित किया है। तो किसने किया? तो ये जो है किसने? भौतिक ने, भूगोल ने, सांस्कृतिक ने या फिर अर्थशास्त्र ने। तो ये जो है मानव विकास सूचकांक जो प्रतिपादन किए बाबू वे आपका ऑप्शन नंबर डी अर्थशास्त्र के। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है कि मानव विकास के लिए कौन उपगमन प्रो अमृत सेन से जुड़ा है। तो प्रो अमृत सेन जो थे बाबू वे क्षमता के उपगमन पर विचार प्रस्तुत किए थे। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 12 नंबर आपका क्वेश्चन है बाबू कि आरंभिक मानव अपने जीवन यापन के लिए किन गतिविधियों पर निर्भर थे। तो जो आरंभिक में थे जो मानव जाति थे बाबू वे क्या चीज करते थे? तो पर्यटक थे, चलचित्र थे या फिर शिक्षा था या फिर आखेट संग्रह। तो जैसे आरंभिक में जो मानव अपना जीवन व्यतीत करते थे बाबू वे ऑप्शन नंबर सी आखेट संग्रह द्वारा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि चलवासी पशुचारक निर्भर करते हैं। तो चलवासी पशुचारक जो है किस पर निर्भर करते हैं? तो पशु पर, पक्षी पर, लोहा पर या फिर कपास पर। तो चलवासी पशुचारक, इसी में पता चल रहा है कि पशुचारक पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है कि रेडियर कहाँ पाए जाते हैं। तो रेडियर जो है आपका बाबू कहाँ? विषुवतीय प्रदेश में, अंटार्कटिक प्रदेश में या फिर भूमध्य प्रदेश में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रेडियर जो है बाबू आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, अंटार्कटिका प्रदेश में, आर्कटिक प्रदेश में। 15 नंबर क्वेश्चन है कि सीमेंट उद्योग आधारित है तो क्या चीज पर? तो खनन पर, रसायन पर, जंगल पर या फिर जानवर पर। तो सीमेंट जो उद्योग है बाबू वो खनिज पर आधारित है। किस पर? तो खनिज पर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें कौन औद्योगिक नगर है। तो औद्योगिक नगर कौन हो जाएगा? आरा, बोकारो, अजमेर या फिर लखनऊ। तो ये सब जो है क्या चीज है? तो औद्योगिक नगर के बारे में पूछा ना बाबू, तो ये आपका क्या चीज हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बी। आरा तो बिहार का शहर है ना। अजमेर जो है ये तीर्थ स्थल है और लखनऊ आपका यूपी का बात है। लेकिन बोकारो जो है बाबू आपका औद्योगिक शहर है। ऑप्शन नंबर ए बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें कौन स्लेज से संबंधित है। तो स्लेज से कौन संबंधित है? तो ऊंट, रेडियर, गाय, इनमें से कोई नहीं। तो स्लेज से जो आपका संबंधित है बाबू वह कौन हो जाएगा? ये जो है रेडियर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण का प्रचलन कब हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग का जो प्राधिकरण जो हुआ था बाबू वो 1995 में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्रियाकलाप के है। तो तृतीय क्रियाकलाप में कौन आ जाता है? तो बुनाई आएगा, कृषि, आखेट या फिर व्यापार। तो देखिए बुनाई, कृषि, आखेट जो है प्रथम क्रियाकलाप का उदाहरण है, लेकिन जो व्यापार है बाबू वे तृतीय क्रियाकलाप आता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 20 नंबर है कि किस समुद्री महामार्ग पर ऑकलैंड अवस्थित है। तो किस समुद्री महामार्ग था? दक्षिण अटलांटिक पर, दक्षिण प्रशांत पर या फिर उत्तरी अटलांटिक पर, इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या मारिएगा? किस समुद्री मार्ग पर ऑकलैंड अवस्थित है। तो क्या चीज मारिएगा? ये आपके लिए छोड़ते हैं, आप गूगल करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है कि किस नदी पर डुसेलडर्फ
पतन अवस्थित है। डुसेलडॉर्फ पतन जो है बाबू से किस नदी पर अवस्थित है? तो ये जो है से राइन पर, डाइडून पर, सीन पर या फिर बेलगा पर। तो ये किस पर अवस्थित है? क्या चीज पिछले क्या चीज था बाबू आपका कि जो है से क्या चीज है कि किस समुद्री महामार्ग पर आउटलैंड अवस्थित है? तो किस पर? तो ये जो अवस्थित है बाबू आपका ऑप्शन नंबर बी पर दक्षिण प्रशांत पर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी दक्षिण प्रशांत पर अवस्थित है ना। इसको गूगल नहीं करना है, इसको आपको करना है 21 नंबर क्वेश्चन पर। 21 नंबर का आप कमेंट में बताइएगा कि किस नदी पर डुसेलडॉर्फ अवस्थित है। तो कहाँ अवस्थित है इसको गूगल करके आपको बताना है। उसके बाद 22 नंबर है कि किस देश में खेत के कारखानों तक दूध की आपूर्ति, किस देश में खेत के कारखानों तक दूध की आपूर्ति पाइपलाइन के जरिए पहुंचाया जाता है? तो कौन सा देश है? तो यूक्रेन, भारत, सूडान या फिर न्यूजीलैंड। तो ये जैसे न्यूजीलैंड में ऐसा काम किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में मुक्ति आकाश नीति कब प्रारंभ हुआ था? तो ये जो आपका प्रारंभ हुआ था बाबू कब? तो 1992 में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। कब? 1992 में, है ना। चौबीस नंबर क्वेश्चन है कि कौन संस्था प्रतिवर्ष मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन करता है? तो कौन? तो यूएनडीपी आपका जो है से मानव विकास सूचकांक का रिपोर्ट करता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है कि गहन जीविका कृषि पाई जाती है। तो गहन जीविका जो बाबू कृषि पाई जाती है वे कहाँ पाया जाता है? तो ये जो है से कहाँ? उत्तर पश्चिम कनाडा में, दक्षिण पूर्व अफ्रीका में, उत्तर पूर्व रूस में या फिर दक्षिण पूर्व एशिया में। तो ये जो पाया जाता है आपका बाबू ये दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है ना। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है कि मिस्क मुख्यालय, तो मिस्क जो मुख्यालय है बाबू वो किसका मुख्यालय है? तो किसका मुख्यालय है? तो ये जो है से CIS का मुख्यालय जो है से मिस्क है। ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक भारत में कुल अनुसूचित भाषा कितनी है? आधुनिक भारत में कुल अनुसूचित भाषा कितनी है? तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो भाषा है जो कितने अनुसूची में है? तो ये जो है से आपका 8वां अनुसूची में है। किस में है? तो 8 अनुसूची में है। 8 अनुसूची में है और उसमें लगभग आपको 22 भाषा को जोड़ा गया है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या चलेगा? तो ऑप्शन नंबर 22 हो गया, यानी कि सी। ठीक है। तो डायरेक्ट आपको पता चल गया होगा कि जैसे भारत में कुल अनुसूची भाषा कितनी है? तो ये जैसे टोटल कितना है? तो 22। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। ठीक है। मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो ये समय जो टोटल लैंग्वेज बोला जाता है बाबू वो आर्यन लैंग्वेज बोला जाता है। कौन लैंग्वेज? तो आर्यन। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और देखिए टोटल आपका 70 क्वेश्चन आएगा बाबू। 70 में आपको मात्र 35 का ही जवाब देना है। इसलिए ये नहीं, वहाँ पे ये नहीं करना, आपको होशियारी दिखाना है कि नहीं हमको इस पर हल्का डाउट है फिर भी मार रहा है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। जो कन्फर्म रहे उसी को मारिए, है ना। आपको 70 में से 35 का तो जवाब देना है, तो हमको क्यों जोखिम मिले। मान के चलिए इसका मेरा आंसर नहीं याद है तो छोड़ देंगे, अगला बढ़ेंगे, है ना। और एक बात और याद रखिएगा कि जब अब एग्जाम में टिक आउट करके बहुत सोचते हैं बच्चे कि हम जो है से पहले टिक आउट कर ले तो उसके बाद जो है से गोले को रंगेंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको टिक आउट करते जाना है और गोला को रंगते जाना है ना। 29 नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रदेश में प्रलेखीय प्राचीनतम नगरीय बस्ती पाई जाती है? तो किस प्रदेश में? तो सबसे जो प्राचीनतम नगरीय था बाबू वो आपका सी, ऑप्शन नंबर सी, सिंधु घाटी सभ्यता में। और ये कहाँ है? तो भारत में विकसित हुआ था ना। 30 नंबर क्वेश्चन है कि प्रयाग एक उदाहरण है। तो प्रयाग जो है से किसका उदाहरण है? तो प्राचीन शहर का, आधुनिक शहर का, मध्यकालीन शहर का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रयाग जो है से किसका उदाहरण है? तो ये जो है से प्राचीन शहर का। ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन है, 31 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें कौन सांस्कृतिक शहर का उदाहरण है? तो सांस्कृतिक का शहर कहाँ है? तो ये जो है से क्या चीज, बबीना, दानापुर, श्रीनगर नहीं, ये सब जो है से सांस्कृतिक शहर नहीं है। पुष्कर जो है ऑप्शन नंबर आपका ये जो पुष्कर जो है से आपका पुष्कर जो है से यही सांस्कृतिक शहर है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है।
32 नंबर है कि मऊ उदाहरण है, तो मऊ क्या चीज़ है, तो एक औद्योगिक शहर है। मऊ जो है से एक औद्योगिक शहर है। कहाँ पड़ता है, तो जो है से यूपी में पड़ता है। ये भी बात को आपको याद रखना है ना। तो मऊ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, औद्योगिक शहर। 33 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन भूमि उपयोग वर्गीकरण नहीं है। तो कौन नहीं है, तो निम्नलिखित में कौन भूमि उपयोग वर्गीकरण नहीं है। तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र, प्रति भूमि, या फिर कृषि योग भूमि, या फिर सीमांत भूमि। तो कहने का मतलब कि भूमि उपयोग वर्गीकरण नहीं है, तो सीमांत भूमि को बाबू वर्गीकरण में नहीं रखा जाता, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्या चीज, डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 34 नंबर क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है। तो हरित क्रांति का जो संबंध है बाबू आपका वो क्या जी, तो फसल से, मछली से, वन से, या फिर अंडा से। तो इसका जो संबंध होता है बाबू आपका फसल से। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें कौन सा कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो कॉफी उत्पादन के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो ये जो प्रसिद्ध है बाबू आपका वो कौन हो जाएगा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, सतपुड़ा का पर्वत, या फिर हिमालय पर्वत। तो ये जो है से कॉफी के लिए पश्चिमी घाट प्रसिद्ध। ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन है कि भरमौर जनजाति क्षेत्र किस राज्य में है। तो भरमौर जो जनजाति है बाबू वो आपका हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कहाँ, तो हिमाचल प्रदेश में। 37 नंबर है कि झाबुआ जिला किस राज्य में है। अब यहाँ पे लेकिन कंफ्यूज करता है क्या चीज, कि झाबुआ की जगह पढ़ा जाता है वहाँ पे भभुआ। अब सोचता है कि भभुआ तो बिहार में है, लेकिन नहीं, झाबुआ जो जिला है बाबू वो आपका मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किस में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा जो ग्रामीण आबादी है कहाँ, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, या फिर दिल्ली में। तो देखा जाता है इन चारों में, तो सबसे ज्यादा जो ग्रामीण है वो आपका दादर नगर हवेली में है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 39 नंबर है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है। तो ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है बाबू वो एक कैनबरा है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या जी, तो कैनबरा। ठीक है, सन्नागर की संकल्पना किसने दी थी। तो ये किसने दिया था, तो पैथिक गिडीज ने दिया था। फिर हाँ शायद ये श्रृंगार की संकल्पना किसने दिया, यही दिए थे, पैथिक गिडीज। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 41 नंबर है कि झारखंड में कोयला खान कहाँ है। तो कहाँ हो जाएगा, तो रांची में, जमशेदपुर में, झरिया में, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है से आपका बाबू वो झरिया में, झरिया धनबाद में पड़ता है बाबू, यही है जो कोयला का खदान है ना। उसके मतलब है 42 नंबर क्वेश्चन है कि घाटशिला कहाँ स्थित है। तो घाटशिला जो है आपका बाबू कहाँ स्थित है, तो ये जो है से आपका झारखंड में स्थित है। घाटशिला झारखंड में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है। तो ये जैसे कहाँ, पन्ना में, सूरत में, धनबाद में, या फिर डिगबोई में। तो पहला तेल शोधक कारखाना आपका डिगबोई में। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब पूछता है डिगबोई कहाँ स्थित है, तो ये मारिएगा असम में। असम में कहाँ, तो असम। ठीक है, उसके बाद 44 नंबर है कि इनमें कौन राष्ट्रीय राज्य महामार्ग दिल्ली और कोलकाता को जोड़ता है। तो कौन जोड़ता है, तो NH2 जोड़ता है। आपको याद रखना चाहिए कि NH2 कलकत्ता से जो वाराणसी होकर जोड़ता है, दिल्ली, कोलकाता और वाराणसी से होकर जो गुजरता है उसका क्या नाम है, तो NH2। NH क्या चीज, तो NH2। 45 नंबर क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये जैसे कहाँ, तो सिकंदराबाद में स्थित है। कहाँ बाबू, तो ये सिकंदराबाद में है ना।
उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कहाँ अनुसूचित जनजातियाँ संख्या नहीं है। तो इनमें से कहाँ अनुसूचित जनजाति संख्या नहीं है। तो पंजाब में, राजस्थान में, झारखंड में या फिर मध्य प्रदेश में। तो ये जैसे कहाँ नहीं है, तो ये जैसे आपका पंजाब में नहीं है। ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि तारापुर संबंधित है। तो तारापुर किससे संबंधित है। तो परमाणु ऊर्जा से, सौर ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से, फिर तापीय ऊर्जा से। तो तारापुर जो है सब आपका परमाणु ऊर्जा से। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 48 नंबर है कि इनमें कौन धार्मिक नगर है। तो धार्मिक नगर कौन हो जाएगा। इटारसी हो जाएगा, कंडाला हो जाएगा, कटनी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए धार्मिक नगर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ये सब जो है धार्मिक नगर आपका नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें कौन लौह इस्पात केंद्र नहीं है। तो लौह इस्पात केंद्र कौन नहीं है। तो भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो, आगरा। तो आगरा जो है लौह इस्पात केंद्र नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। भिलाई भी है, दुर्गापुर, बोकारो भी है ना। 50 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें कौन सूती वस्त्र उद्योग नहीं है। तो सूती वस्त्र उद्योग कौन नहीं है। तो कानपुर, नागपुर, सोलापुर। नहीं, इनमें कौन सूती वस्त्र उद्योग है। नहीं, उद्योग है। तो ये जो है कहाँ है। तो कानपुर, नागपुर, सोलापुर, इनमें से सभी। तो सूती वस्त्र उद्योग है बाबू वो सोलापुर है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। कहाँ। तो सोलापुर। 51 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें कौन औद्योगिक नगर नहीं है। तो औद्योगिक नगर कौन नहीं है। तो भद्रवती, कोटा, सलेम या कानपुर। तो देखिए भद्रवती, सलेम या फिर कानपुर जो है औद्योगिक नगर है, लेकिन कोटा जो है आपका बाबू राजस्थान में पड़ता है, ये शैक्षणिक नगर है ना। ऑप्शन नंबर सी बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें कौन भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतन नहीं है। तो पूर्वी तट मतलब ये वाला हिस्सा में नहीं है। तो कौन नहीं है। तो पारादीपीय, चेन्नई, कोलकाता या फिर मुंबई। तो ये सब जो है पूरब तट पर है, लेकिन मुंबई जो आपको मिलेगा बाबू वो भी पश्चिम तट और दक्षिण तट पर मिलेगा। पश्चिमी दक्षिणी इधर मिलेगा ना, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन है कि मीटर गेज संबंधित है। तो मीटर गेज से किससे है। तो सड़क मापी से, पाइपलाइन से, वायु मार्ग से या फिर रेल मार्ग से। तो मीटर गेज जो है आपका रेल मार्ग से। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 54 नंबर है कि लिग्नाइट संबंधित है। तो लिग्नाइट जो है किससे संबंधित है। तो लोहा से, तांबा से, बॉक्साइट से, फिर कोयला से। तो लिग्नाइट जो है कोयला का एक प्रकार है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या जी। तो लिग्नाइट जो है किससे संबंधित है। तो कोयला से है ना। 55 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें कौन स्वर्ण कॉलर का वाला क्षेत्र है। तो रेड कॉलर कौन होता है, प्राथमिक क्षेत्र होता है, लेकिन स्वर्ण कॉलर जो हो गया बाबू का पंचम क्षेत्र वाला आता है। ऑप्शन नंबर जो है क्या जी। तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 56 नंबर है कि निम्न में से कौन मृदा अपरदन का कारण नहीं है। तो कौन नहीं है। तो जैसे ऋतु क्षरण, वनोन्मूलन या फिर चारण या फिर अपवाहन। तो ये सब जो है कारण है, लेकिन ये जो है चारण जो है ये कारण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 57 नंबर है कि इनमें कौन आहार मतलब तूर दाल के उत्पादन में अग्रणी है। तो अरहर जो है किसमें जो है कौन राज्य में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो ये जो है महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। कहाँ। तो महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन है बाबू कि जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। यहाँ पे जिम छूट गया है, तो याद रखिएगा जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो ये जैसे कहाँ है। तो नहीं, सबसे बड़ी बात है कि कहाँ है नहीं, किस जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान का संबंध है। कहने का मतलब कि उसमें क्या चीज़ रखा जाता है, इसका मतलब ये पूछ रहा है। ठीक है। तो क्या चीज़ रखा जाता है। बंगाल टाइगर, एक सिंग वाला राइनो या फिर एशियाई शेर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान जो है बाबू इसमें जो है आपका बंगाल टाइगर को रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना। और कहाँ है। तो बंगाल में ही है। 59 नंबर है कि भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य का नया नाम क्या चीज है। तो भरतपुर का जो नया नाम है क्या चीज है। तो मानस अभ्यारण्य, केवला देव
घाना राष्ट्रीय उद्यान या फिर पेरियार राष्ट्रीय उद्यान या फिर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। तो इसका जो नया नाम है, भरतपुर का नया जो नाम पड़ा बाबू, उसका नाम है केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान। आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल करेक्ट है ना, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन पर है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। तो ऊर्जा का जो है कौन अनवीकरणीय स्रोत है, तो जल, ताप, सौर या फिर पवन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो अनवीकरणीय में आ जाएगा ताप। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 61 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें कौन भूतापीय ऊर्जा से संबंधित है। तो भूतापीय ऊर्जा से कौन सा संबंधित है, लांबा घाट, पूना घाट, भुज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन संबंधित है, ये वैसे लांबा घाट। ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट हो जाएगा, लांबा घाट। ठीक है, लांबा घाटी। 62 नंबर है कि बंगाल रूबी का संबंध किस खनिज से है। बंगाल रूबी का जो संबंध है वो कौन सा खनिज से है, तेज है आपका बाबू कौन, तो कोयला, हीरा, मैग्नीज या फिर नवरत्न। तो एक वजह है अभ्रक। ऑप्शन नहीं, ये जो है बंगाल रूबी का संबंध किससे है, तो ये जो है अभ्रक से तो है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 63 नंबर है कि इनमें कौन एक नियोजित नगर है। तो नियोजित नगर कौन हो जाएगा, तो नियोजित नगर जो है आपका चंडीगढ़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल करेक्ट है, क्या चीज, तो चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़। 64 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन उत्तर भारत का एक नगर नहीं है। तो उत्तर भारत में कौन नहीं है, तो धनबाद, आगरा या फिर श्रीनगर। ये जो है उत्तर भारत में, लेकिन पुणे जो है आपका क्या में, तो दक्षिण भारत में। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 65 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें कौन प्रमुख चावल उत्पादन राज्य नहीं है। तो प्रमुख चावल उत्पादक राज्य में कौन नहीं आता है, कौन नहीं आता, तो यूपी, पश्चिम बंगाल और बिहार। ये सब जो है चावल उत्पादन राज्य में प्रमुख में आता है। लेकिन राजस्थान में जो है पानी का कमी है बाबू, तो वहाँ पे चावल उत्पादन उतना नहीं किया जाता। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 66 नंबर है कि इनमें कौन उत्तर भारत की नदी नहीं है। तो उत्तर भारत की कौन नदी नहीं है, नहीं, इनमें कौन उत्तर भारत की नदी है। सॉरी, पता ना क्या हो गया, आज नहीं ज़्यादा याद आ रहा है ना, इसलिए थोड़ा मैनेज कीजिएगा। इनमें कौन उत्तर भारत की नदी है, तो कौन, तो पेरियार, कृष्णा या फिर पेनार। तो देखिए ये सब जो है दक्षिण भारत का नदी है, लेकिन गोमती जो है उत्तर भारत की नदी है। ऑप्शन नंबर सी। और गोमती जो है कहाँ बहता है बाबू, तो यूपी में बहता है ना। 67 नंबर क्वेश्चन है कि अलंकेश्वर किस राज्य में स्थित है। तो अलंकेश्वर जो है आपका गुजरात में, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और केरल। तो कहाँ स्थित है, तो ये जो है आपका बाबू गुजरात में। ऑप्शन नंबर ये एकदम बिल्कुल करेक्ट है। 68 नंबर है कि इनमें से शिव समुद्रम का संबंध किससे है। तो शिव समुद्रम का जो संबंध है बाबू वो क्या से है, तो शिव समुद्रम का संबंध जल विद्युत से। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, कैसे, तो जल विद्युत से। ठीक है, 69 नंबर की इनमें कौन प्रदूषण है, इनमें कौन प्रदूषक है, तो कौन, तो शीशा, जस्ता, ऑक्सीजन या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद 70 नंबर है निम्नलिखित में से कौन हेपेटाइटिस का कारण है। तो हेपेटाइटिस जो है किसके कारण होता है, तो किसके कारण होता है, जल के द्वारा, वायु के द्वारा, ध्वनि के द्वारा या फिर भूमि के द्वारा। तो ये जो होता है बाबू आपका किसके द्वारा होता है, तो ये जो है जल के द्वारा। ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन था, कुछ सब्जेक्टिव देख लीजिए है ना। सब्जेक्टिव में देख लीजिए कि मानवतावाद क्या है। एक क्वेश्चन, एक बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि आप बेहतर की तलाश में रहिए है ना, यानी कि शिद्दत से मेहनत करना सीख जाइए और आप बढ़िया रिजल्ट ला कर दीजिए, ताकि हमको भी मनोबल हाई हो, आपके माता पिता का भी हो और आपका भी साथ में साथ हो, है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है बाबू आपका कि नव निश्चयवाद, पहला क्वेश्चन है कि नव निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था।
तो नव निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये जो है से आपका ग्रिफिथ टेलर ने किया था। कौन? तो टेलर। देखिए आपका नाम थोड़ा इसमें जो है से हार्ड देखने को मिलता है ज्योग्राफी में, इसलिए अंतिम नाम याद कीजिए, जैसे कि टेलर हो गया तो टेलर याद कीजिए, है ना। उसके बाद है सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका बाबू कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल का उपगमन नहीं है, यानी कि उपगमन कौन नहीं है? तो स्थायी संगठन, प्रादेशिक विश्लेषण, या फिर क्षेत्रीय विभेद, या फिर मात्रात्मक क्रांति। तो कौन नहीं है? तो ये जो आपका है बाबू वे मात्रात्मक क्रांति जो है से नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये भी कलर लगता है हमको कि अच्छा से नहीं दिख रहा है, इसलिए सेकंड कलर चूज करते हैं। नहीं चलिए रहने देते हैं, है ना। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है बाबू कि किसने कहा मानव भूगोल अस्तित्व पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तन संबंधों का अध्ययन करता है। कहने का मतलब है कि किसने जो कहा था कि मानव भूगोल स्थित पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तन संबंधों का अध्ययन करता है, तो ये बात किसने किया था? तो रिटर ने कहा था, रेडजेल ने कहा था, या फिर टेलर ने, या फिर सिंपल ने। तो ये जो बात कहा था आपका बाबू वे था सिंपल साहब ने कहे थे। ऑप्शन नंबर डी। किसने? तो सिंपल ने कहे थे। ठीक है। उसके बाद है 4 नंबर क्वेश्चन आपका है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि सैन्य भूगोल मानव भूगोल के बीच सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उपक्षेत्र है, यानी कि सैन्य जो भूगोल है वो मानव भूगोल का किस क्षेत्र का उपक्षेत्र है? तो सामाजिक भूगोल का, जनसंख्या भूगोल का, आर्थिक भूगोल का, या फिर राजनीतिक भूगोल का। तो ये जैसे किसका है? तो ये जो है आपका राजनीतिक भूगोल का। ऑप्शन नंबर क्या चीज? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। क्या चीज? तो राजनीतिक भूगोल का, है ना। उसके बाद है 5 नंबर क्वेश्चन है आपका। 5 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है? तो सघन जनसंख्या मतलब कि कहने का मतलब क्या चीज है कि जहाँ जनसंख्या ज्यादा हो। तो कौन? भूमध्य प्रदेशीय, या फिर ध्रुवीय प्रदेश, या मरुस्थलीय प्रदेश, या फिर दक्षिण पूर्व एशिया वाला जो हम लोग का एरिया है बाबू, ये जो है सघन प्रदेश के अंतर्गत आता है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या चीज मारिएगा? तो ऑप्शन नंबर डी मारिएगा, है ना। उसके बाद है 6 नंबर क्वेश्चन है बाबू। 6 नंबर है 6 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन जन हस्तांतरण का प्रतिकर्षक कारक नहीं है? तो कौन नहीं है? जन आकर्षक का प्रतिकर्षण कारक नहीं है, तो कौन नहीं है? तो देखिए शैक्षणिक सुविधा, बेरोजगारी, महामारी, या फिर जलाभाव। देखिए जब जलाभाव रहेगा यानी जल की कमी रहेगा तो वहाँ पे प्रतिकर्षक होवे करेगा, है ना। ये तो गलत है। महामारी, जहाँ पे महामारी होगा वहाँ से तो दूर लोग वहाँ से भागवे करेंगे। और एक बताओ बेरोजगारी भी, बेरोजगारी जहाँ पे भी रहता है बाबू, जैसे कि बिहार के मान लीजिए, बिहार में बेरोजगारी है तो यहाँ से लोग कमाने के लिए कहाँ दूसरे जगह पे जाते हैं। लेकिन ये नंबर बोल रहा है कि शैक्षणिक सुविधा, जब किसी प्रकार का असुविधा नहीं हो, यानी कि सब प्रकार की सुविधा जब मिल ही रहा है तो लोग कहाँ भागेंगे। इसलिए जो है ऑप्शन नंबर ये जो है से ये हो जाएगा। इसके कारण जो है प्रतिकर्षक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है कि जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। तो जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक कहाँ है? तो अफ्रीका में, एशिया में, अमेरिका में, या फिर दक्षिण अमेरिका में। तो सबसे ज्यादा जो है बाबू आपका कहाँ? अफ्रीका में हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है 7 नंबर क्वेश्चन है 8 नंबर 7 नंबर तो 8 नंबर है कि 1650 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या थी। तो 1650 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या कितना था? कितना? 50 करोड़, 60 करोड़, 70 करोड़, 55 करोड़। तो ये जो था से कितना था? तो ये है 55 करोड़ था। ऑप्शन नंबर डी। कितना? तो 55 करोड़। उसके बाद है 9 नंबर क्वेश्चन आपका है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्या में कौन सा जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? कहने का मतलब है कि कौन सा जो है से आयु जो है से जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कैसा? तो कार्यशील, यानी कि कार्य करने योग्य कौन सा वर्ष का हो जाता है? तो ये जैसे बाबू आपका मुख्य रूप से 15 से लेकर के 59 साल का व्यक्ति को कार्यशील आयु के अंतर्गत रखा जाता है ना। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में किसका लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है? तो सबसे ज्यादा है से किसका है? तो किसका हो? संयुक्त राज्य अमेरिका का, या फिर लैटविया का, या फिर फ्रांस का, या फिर नहीं जापान का। तो देखिए सबसे ज्यादा जो लिंगानुपात है बाबू वे लैटविया का है। ऑप्शन नंबर कितना? तो ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको भी कोई नहीं मिल रहा है तो आप सीधे कहाँ चल जाइए? लैटविया में, वहाँ पे कमी नहीं है, आपको बेहतर तरीका से मिल जाएगा। एक नहीं दो मिलेगा, है ना। इसलिए ऐसा दिमाग मत दौड़ाइएगा।
उसके बाद निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक का मापन है? तो मानव विकास सूचकांक का कौन कौन माप करता है? तो स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधनों तक पहुंच ये उपरोक्त में से सभी। तो कौन करता है? तो ये जैसे सभी जो है से करता है। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मानव विकास सूचकांक का जो माप होता है बाबू, ये स्वास्थ्य से भी होता है, शिक्षा से भी होता है, वहाँ पे संसाधन अवेलेबल है या नहीं है, उस तक पहुँच पा रहे हैं या नहीं, ये भी मानव विकास सूचकांक का एक कारक है। उसके बाद है बाबू 12 नंबर है कि निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव भूगोल सूचकांक प्रतिपादन किया था? यानी मानव भूगोल सूचकांक जो है से किसने दिया था? तो किसने दिया था? ये जैसे रेडजेल ने दिए थे, अमृत सेन ने दिए थे, मोहम्मद उल हक ने दिए थे, या फिर सिंपल ने दिए थे। तो ये जो प्रतिपादन किए थे बाबू, जैसे मानव विकास सूचकांक जो दिए थे, वो मोहम्मद महबूब उल हक ने। ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा देखिए नाम तो ज्योग्राफी में हल्का टेढ़ा मिलेगा बाबू, है ना, इसलिए ऐसा कीजिए कि अंतिम वाला मतलब शॉर्ट नाम याद कर लीजिए, आपके लिए बेहतर हो जाएगा, है ना। उसके बाद 13 नंबर कि मानव विकास सूचकांक में विश्व में निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि उच्चतम है? यानी कि सबसे ज़्यादा जो है मानव विकास सूचकांक में किसका कोटि उच्च है? तो नॉर्वे का, ऑस्ट्रेलिया का, नीदरलैंड का, या फिर जर्मनी का। तो ये किसका हो जाएगा? तो ये जैसे नॉर्वे का उच्च है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है कि फूलों को कृषि कहलाती है। तो फूलों की कृषि क्या चीज कहलाता है? तो मिश्रित कृषि, ट्रक फार्मिंग, या रोपर कृषि, या फिर पुष्पोत्पादन। तो कौन चीज कहलाता है? फूलों का जो कृषि है बाबू, वो क्या चीज कहलाता है? तो ये जो है से पुष्पो उत्पादन कहलाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या चीज डी हो जाएगा, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है फूल, फूल को हम क्या चीज करते हैं? पुष्प बोलते हैं ना, है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। उसके बाद है बाबू 15 नंबर कि सहकारी कृषि अधिक फसल रही है। यानी कि सहकारी कृषि अधिक फसल रही है, तो कहाँ रही है? रूस में, डेनमार्क में, नीदरलैंड में, या फिर भारत में। तो सहकारी कृषि जो है से कहाँ रही है बाबू? डेनमार्क में। कोऑपरेटिव कृषि जो है से सबसे पहले डेनमार्क में ही देखा गया था। ऑप्शन नंबर बी मारिएगा, है ना। उसके बाद है 16 नंबर आपका क्वेश्चन है बाबू। 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन रोपर फसल है? तो रोपर फसल कौन है? रबर है, राई है, मक्का है, गेहूं है। तो देखिए रोपर में सिर्फ रबर आएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए। राई जो है से बुना जाता है ना कि रोपा जाता है। मक्का जो है से बुना जाता है, गेहूं जो है से बुना जाता है। कहा कि आप तो किसान वर्ग से बिलोंग करते होंगे, तो आपको बहुत अच्छा से बेहतर आपसे जानना है, कौन जानता है ना। इसलिए 17 नंबर है निम्नलिखित में किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं? कर्तन दहन कृषि किसे कहते हैं? तो कर्तन दहन कृषि किसको कहते हैं? सघन निर्वहन कृषि को, रोपर कृषि को, आदिम निर्वहन कृषि को, या मिश्रित कृषि को। तो ये जो कहते हैं बाबू आदिम निर्वहन कृषि को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या चीज? ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप है? तो द्वितीय आर्थिक क्रियाकलाप कौन हो जाएगा? कृषि, आखेट, व्यापार, या फिर लौ परगलन। तो द्वितीयक में कौन हो जाएगा बाबू? तो ये जो है से लौ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लौ परगलन जो है से द्वितीयक में आ जाएगा, है ना। उसके बाद है देखिए, और सेवा क्षेत्र में व्यापार जो आता है ना बाबू से तृतीय यानी कि सेवा क्षेत्र में आ जाता है। ये बात को आपको याद रखना होगा, है ना। ये नहीं कि आप द्वितीय बोल कहाँ पे पढ़ रहे हैं व्यापार मार के चले गए, गलत हो जाएगा, है ना। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उद्योग है? कृषि के आधार पर कौन उद्योग है? तो सीमेंट उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, चमड़ा उद्योग, या फिर जूट उद्योग। तो कृषि पर कौन है? तो जूट उद्योग जो है से ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन वन आधारित उद्योग है? तो वन पर जो है से कौन उद्योग है? कौन है? कागज उद्योग, सीमेंट उद्योग, चमड़ा उद्योग, या फिर गंधक उद्योग। तो वन पर जो है से कौन उद्योग हो जाएगा बाबू? तो ये जो है से कागज उद्योग, है ना। ऑप्शन नंबर क्या चीज हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कागज जो बनता है बाबू से पेड़ के छाल से बनता है। ये बात आपको पता है कि नहीं? पता होनी चाहिए, क्या कि आप ये सब सिलेबस में ऑलरेडी पढ़ लिए, आप अंतिम समय में पता ना पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, आपके पे निर्भर करता है। खनन क्रियाकलाप है, यानी कि खनन जो है से क्या चीज कौन क्रियाकलाप है? तो प्रथम है, द्वितीयक है, तृतीयक है, या फिर चतुर्थ है। तो खनन जो है बाबू आपका वे क्या चीज? तो खनन यानी कि खनन क्या चीज बोल सकते हैं इसको? तो खनन इसको मान लीजिएगा आपका द्वितीयक क्रियाकलाप है, क्या चीज? तो द्वितीयक, है ना। उसके बाद है 22 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है? तो पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत कौन आ जाएगा?
कौन हो जाएगा, खेती आ जाएगा, आखेट आ जाएगा, व्यापार हो जाएगा, फिर बाह्य स्रोतम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या चीज, बाह्य स्रोतम हो जाएगा, स्रोतन है ना। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है कि रेलवे मार्ग के जाल का सघनतम घनत्व है। रेलवे मार्ग का जाल का सघनतम घनत्व कहने का मतलब है कि रेल मार्ग सबसे ज्यादा कहाँ है, तो चीन में है, भारत में है, जर्मनी में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो सबसे ज्यादा जो है बाबू आपका वो अमेरिका में है। ऑप्शन नंबर क्या चीज, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है, 24 नंबर क्वेश्चन है कि बृहद ट्रंक मार्ग संबंधित है। तो बृहद ट्रंक मार्ग जो है से क्या कहाँ से कहाँ तक जोड़ते हैं, तो उत्तरी अटलांटिक से समुद्र मार्ग से, भूमध्य सागर, हिंद महासागर से, या फिर उत्तमाशा उत्तमाशा अंतरिक्ष मार्ग से, या फिर उत्तरी प्रशांत समुद्री से। तो ये जो है से कहाँ से जोड़ता है, तो ये जो है से आपका उत्तर अटलांटिक समुद्र मार्ग से। ऑप्शन नंबर क्या चाहिए, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ठीक है। उसके बाद 25 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन आंतरिक समुद्री पतन नहीं है। तो आंतरिक समुद्र पतन कौन नहीं है, तो कोलकाता, मैनचेस्टर, एथेंस, या फिर मेम्फिस। तो कौन नहीं है, तो क्या चीज बोल दिया कि आंतरिक समुद्र पतन नहीं है, यहाँ पे नहीं ना पूछ रहा है, इसलिए आ जाएगा एथेंस, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उसके बाद 26 नंबर है सॉरी, लेनिनग्राद किस प्रकार का पतन है। तो लेनिनग्राद जो है से किस प्रकार का पतन है, तो विस्तृत पतन है, वाणिज्य पतन है, औद्योगिक पतन है, इनमें से कोई नहीं। तो ये कैसा पतन है, तो ये जो है आपको बाबू वे औद्योगिक पतन है। कैसा, तो औद्योगिक पतन है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 27 नंबर है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो ये जो है से कहाँ है, तो जिनेवा में है, ऑप्शन नंबर सी, ये सॉरी ए। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है कि चैनल टनल जोड़ता है, चैनल जो टनल है वो जोड़ता है कहाँ से कहाँ तक जोड़ता है। तो चैनल जो टनल है बाबू वो आपका जोड़ता है पेरिस को लंदन से, पेरिस को लंदन से, कहाँ, तो पेरिस को लंदन से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन है आपका, 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित दक्षिण अमेरिका देशों में कौन सा ओपेक का सदस्य है। तो ओपेक का सदस्य कौन हो जाएगा, लीची, ब्राजील, पेरू, या फिर वेनेजुएला। तो हो जाएगा वेनेजुएला, ऑप्शन नंबर डी, कौन हो जाएगा, वेनेजुएला। उसके बाद है 30 नंबर क्वेश्चन है कि लैटिन अमेरिका इंटीग्रेशन, लैटिन अमेरिका इंटीग्रेशन एसोसिएशन, यानी कि जिसको बोलते हैं LAIA, ठीक है, का मुख्यालय कहाँ है। तो ये जो है से कहाँ है बाबू, तो जकार्ता में है, मिस्क में है, या फिर माउंट विडियो में है, फिर ब्रुसेल्स में है। तो ये कहाँ है, तो माउंट वीडियो में है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आर्थिक क्रियाकलाप में कौन ग्रामीण अधिवासियों में संबंधित है। तो कौन हो जाएगा, तो प्राथमिक हो जाएगा। क्या चीज बोला, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि निम्नलिखित आर्थिक क्रियाकलाप में कौन ग्रामीण अधिवासियों से संबंधित है। तो ग्राम में सबसे ज्यादा जो गाँव देहात में होता है कच्चा था, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा कच्ची। तो प्रथम क्रियाकलाप से सबसे ज्यादा संलग्न रहते हैं, ठीक है। उसके बाद है 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन औद्योगिक नगर है। तो औद्योगिक नगर कौन है, तो लंदन, पिट्सबर्ग, कैनबेरा, या फिर सिंगापुर। तो औद्योगिक नगर में कौन हो जाएगा, तो ये जो आ जाएगा बाबू आपका वो पिट्सबर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उसके बाद है 33 नंबर के निम्नलिखित में कौन इथोपिया की राजधानी, इथोपिया एक देश है जिसका राजधानी पूछ रहा है। तो ये जो है से कहाँ हो जाएगा, तो ये जो है से आपका आदिस अबाबा में हो जाएगा, आदिस अबाबा में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन है आपका, जूम कर लेते हैं, है ना। 34 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन परिवहन नगर है। तो परिवहन नगर कौन हो जाएगा, तो कौन, सिंगापुर, मक्का, लंदन, ब्राजील। तो परिवहन नगर में आ जाता है क्या चीज, तो सिंगापुर, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 35 नंबर के निम्नलिखित में कौन नियोजित नगर है। तो नियोजित नगर कौन हो जाएगा, कैनबरा, लाहौर, धनबाद, ये इनमें से कोई नहीं। तो ये जब नियोजित नगर में आ जाएगा बाबू वो कैनबरा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ये, ठीक है। उसके बाद 36 नंबर की किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो सबसे ज्यादा अधिक है जो कैची का है, तो ये जैसे चीनी तिब्बती का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 37 नंबर की 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था।
तो 2011 के जनगणना के अनुसार कहाँ से पूछ रहा है, तो भारत के ना पूछ रहा है बाबू। तो ये जो है से 382 ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 382 व्यक्ति पर किलोमीटर था, है ना। उसके बाद है 38 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम, जनसंख्या सबसे कम था। तो 2011 में जो है से बहुत सबसे कम जो था से किसका था, तो ये जो है से क्या चीज, तो केरल का था। ऑप्शन नंबर नहीं सॉरी, ये जो था से क्या चीज का, सिक्किम का। ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम का सबसे कम था। ठीक है। 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था, तो सबसे अधिक किसका था, तो ये जो था साहब का बाबू वह बिहार का था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 40 नंबर की किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या में अप्रवासी आते हैं, तो सबसे ज्यादा अप्रवासी में किस राज्य में आते हैं, तो किस राज्य में आते हैं बाबू, तो ये आ जाएगा कहाँ, महाराष्ट्र में। सबसे ज़्यादा जो है से इंडस्ट्रियल जो है से महाराष्ट्र में है, और वहाँ पे बहुत सारे सुविधा है, जैसे कि मान के चलिए किसी को गाना वगैरह फिल्म इंडस्ट्री बहुत सारे मुंबई में पड़ता है, इसलिए मुंबई हो जाएगा, है ना। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 41 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पुरुष प्रवास की मुख्य प्रमुख धारा क्या चाहिए, तो पुरुष प्रवास जो है कहाँ से जाते हैं, तो ग्रामीण से नगरीय की ओर, नगरीय से ग्रामीण की ओर, ग्रामीण से ग्रामीण की ओर, नगरीय से नगरीय की ओर। तो सबसे ज़्यादा जो पुरुष प्रवास जो होते हैं बाबू, कहने का मतलब आप समझ रहे हैं, ग्रामीण से नगरीय की ओर। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि जो पुरुष होते हैं, जो मेल होते हैं, मतलब जो मानव होते, कहने का मतलब कि जो आदमी होते हैं वे ग्राम से शहर की ओर जाते हैं, कैसे के तो रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, बहुत सारे के लिए जाते हैं। ठीक ना। और यहीं पे पूछ देगा स्त्री, तो जैसे शादी ब्याह से कहाँ का, ग्राम से ग्राम जाती है, ग्राम से नगरीय, बहुत सारे उसको में हो जाता है ना। उसके बाद 42 नंबर है कि मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसका कोटि उच्चतम है, तो किसका कोटि उच्चतम है, तो ये जो है साहब का बाबू किसका, केरल का। ऑप्शन नंबर डी, सबसे साक्षरता दर भी कहाँ का है, तो केरल के, है ना। उसके बाद है 43 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है, तो किसका सबसे ज्यादा जो है से किसका उच्चतम है, तो ये जो है से किसका, लक्षद्वीप का। ऑप्शन नंबर डी, ये सब जो है से आपका मुंह पर याद होनी चाहिए ना, लक्षद्वीप का है। उसके बाद है 44 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नदी तट पर अवस्थित नहीं है, तो जो है से नदी तट पर, तो देखिए आगरा, कोलकाता, पटना, भोपाल। तो कौन जो है से नदी तट पर अवस्थित नहीं है, तो कौन नहीं है, तो भोपाल जो है से नदी तट पर अवस्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है 45 नंबर कि निम्नलिखित में कौन खनन नगर है, तो खनन नगर के अंतर्गत कौन आ जाता है, तो क्या चीज, मथुरा आ जाता है, अम्बाला आ जाता है, सिंगरौली या फिर सहारनपुर। तो ये जो है से सिंगरौली जो है से आपका आता है, जो खनन क्षेत्र में आता है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। उसके बाद है 46 नंबर क्वेश्चन है कि हरित क्रांति संबंधित है, तो हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो हरित क्रांति जो है आपका बाबू किससे, खनन से संबंधित है, चाय से संबंधित है, दूध से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है बाबू आपका सॉरी खदान से संबंधित, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल नहीं है, तो रेशेदार फसल कौन नहीं है, तो जूट, कपास, कॉफी या मिस्टा, तो कौन नहीं है, तो ये जो आपका है बाबू वह कॉफी जो है रेशेदार फसल में नहीं आता। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। उसके बाद है 48 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन चाय उत्पादक नहीं करता, तो चाय उत्पादक जो है से कौन नहीं करता है, तो ये जैसे कहा केरल भी करता है, असम भी करता है, पश्चिम बंगाल भी करता है, लेकिन राजस्थान में चाय उत्पादन नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 49 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन खाद्यान्न है, मतलब है कि खाद्यान्न कौन है, तो गन्ना हो जाएगा, कॉफी हो जाएगा, मक्का हो जाएगा, चुकंदर हो जाएगा। तो ये जो है कौन हो जाएगा, तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मक्का हो जाएगा। उसके बाद है 50 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में कौन कपास उत्पादक नहीं है, तो कपास उत्पादक कौन नहीं है तो कपास उत्पादक जो है आपका कौन नहीं हो जाएगा, तो हिमाचल प्रदेश में कपास उत्पादन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी,
आंध्र प्रदेश में होता है, हरियाणा में, गुजरात में, सब में होता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में जैसे कपास नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे काली मिट्टी का अभाव होती है ना। उसके बाद है 51 नंबर के निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है? तो कौन हो जाएगा? NH 44। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है कि जल क्या चीज है? जैव संसाधन है, अजैव संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन है, इनमें से कोई नहीं। तो ये कैसा संसाधन है? तो ये जो है से बाबू आपका जल जो है से इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है 53 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार का हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है। तो केंद्र सरकार जो हरियाली प्रोजेक्ट चला रही है बाबू वे जल के लिए, ऑप्शन नंबर जल संरक्षण के लिए, ऑप्शन नंबर क्या चीज? तो बी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है 54 नंबर के निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? तो ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कौन हो जाएगा? तो ये जो हो जाएगा तापीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है 50 नंबर क्वेश्चन है कि हीराकुंड परियोजना अवस्थित है। तो हीराकुंड परियोजना जो है से अवस्थित है कहाँ? तो उड़ीसा में। ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। पहला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित प्रवास धाराओं में प्रमुख है। कहने का मतलब है कि प्रवास धाराओं में मेन प्रमुख कौन है? तो कौन है? ग्रामीण से ग्रामीण, ग्रामीण से नगरीय, नगरीय से ग्रामीण, या नगरीय से नगरीय। तो देखिए प्रवास का मतलब है कि एक जगह से दूसरे जगह पे जाना होता है, ठीक ना। तो सबसे ज़्यादा लोग कहाँ से कहाँ जाते हैं? तो ये जो है से गांव से शहर की ओर न भागते हैं रोजगार के लिए बाबू, गांव से शहर की ओर भागते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए का खाली खाली, लेकिन हम ABCD बोलेंगे, ठीक है। ठीक है, तो बी हो जाएगा कि ग्रामीण से शहर की ओर प्रवास करते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपका है कि फूल के कृषि को क्या कहते हैं? जैसे कि फूल को जो खेती करते हैं हम लोग उसको क्या चीज कहते हैं? सेरीकल्चर, एपीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या चीज कहलाता है? तो ये जो कहलाता है बाबू ये कहलाता है सेरीकल्चर, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, फूल की खेती सेरीकल्चर कहलाता है। और देखिए जितना भी है टोटल VVI है, ये बात आपको याद रखना होगा कि जितना भी ऐसे VVI है इससे बाहर आपको नहीं पूछा जाएगा। और अभी जो आपको समय चल रहा है बाबू ये लास्ट स्टेज में है, मात्र 2 महीना आपका टाइम बचा हुआ है। इसलिए आप किसी भी चैनल पर, एक चैनल पर देखिए और एक ही वीडियो को बार बार देखिए। 10 वीडियो से देखने से अच्छा है कि किसी एक पर देखिए, ठीक ना, जो आपको डायरेक्ट हेल्प मिलेगा। और जो मैं पढ़ा दे रहा हूँ बाबू इससे बाहर आपको नहीं आवेगा, ये मेरा गारंटी है। उसके बाद है तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नगरों में कौन सा नगर नदी के तट पर स्थित नहीं है? कहने का मतलब है कि जो नीचे 4 गो दिया गया है जो नदी के किनारे नहीं बसाया था, कौन नहीं है? आगरा, पटना, भोपाल या फिर कोलकाता। तो कौन नहीं होगा? तो देखिए भोपाल जो है ना से मध्य प्रदेश का एक जगह है ना। तो भोपाल जो है से किसी नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है। पटना बसा हुआ, देखिए आगरा भी बसा हुआ है नदी के किनारे, पटना भी बसा हुआ है, कोलकाता भी। आगरा भी है यमुना नदी पे किनारे है, पटना जो है से गंगा नदी के किनारे है, और कोलकाता जो है बाबू आपका हुगली नदी के किनारे है। ठीक है, तो भोपाल जो है से एक किसी नदी के किनारे बसा हुआ नहीं है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के क्षेत्र को क्या कहते हैं? जो दक्षिण अमेरिका है, ठीक है, उसके जो शीतोष्ण घास पाए जाते हैं उसको क्या चीज कहा जाता है? तो पेरिज या पंपाज या फिर डॉन्स या स्टेपीज। तो दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान है बाबू उसको कहते हैं क्या चीज? तो पंपाज कहते हैं। क्या चीज? तो पंपाज, पंपाज कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे अधिक कपास उत्पादक देश है। कहने का मतलब है कि सबसे ज्यादा जो खेती होता है किसका? कपास के, वो कहाँ होता है? तो मिस्र में, भारत में, चीन में, या संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो कहाँ होता है? तो ये जो होता है बाबू आपका चाइना में होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चाइना, चाइना में कपास की खेती सबसे अधिक होती है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित नगरों में कौन सा भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है? भारत का पिट्सबर्ग कौन कहलाता है? तो राउरकेला,
जमशेदपुर, दुर्गापुर या भिलाई? तो भारत में जो है से पिट्सबर्ग कहलाने वाला जो शहर है वो है जमशेदपुर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और जमशेदपुर कहाँ स्थित है बाबू? तो जमशेदपुर जो है से झारखंड में स्थित है। कहाँ? तो झारखंड में स्थित है। ये भी बात को आपको याद रखना होगा, ठीक है। और देखिए, आप टेंशन लेके पढ़ाई करने से कोई फायदा नहीं है, टेंशन से कुछ नहीं होता है, इसलिए आराम से पढ़िए, मस्ती मौज से पढ़िए, ठीक है, सब कुछ होगा, सही होगा। उसके बाद है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से एस्किमो संबंधित है? एस्किमो जो है से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मैक्सिको से, चीन से, ब्राजील से या अलास्का से? तो किससे संबंधित है? क्या चीज बोल रहा है? तो एस्किमो जैसे किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है बाबू अलास्का से। ऑप्शन नंबर क्या चाहिए? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अलास्का से। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा ओडिशा तट पर स्थित है? कहाँ पूछा है? तो ओडिशा तट पर पूछा था। कौन सा हो जाएगा? हल्दिया बंदरगाह, पारादीपीय बंदरगाह या मुंबई बंदरगाह या विशाखापट्टनम? तो कहाँ? ओडिशा के तट पर पूछना है, तो ओडिशा के जो तट पर है वह पारादीप बंदरगाह है। कौन? तो पारादीप बंदरगाह हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो किसकी अधिक है? अमेरिका को, ब्राजील को, बांग्लादेश को, फिर इंडोनेशिया को? ये जो 4 गो देश दिया हुआ है उसमें सबसे अधिक किसकी जनसंख्या? तो ये जो जनसंख्या बाबू संयुक्त राज्य अमेरिका के है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे मानव भूगोल का जनक कहा जाता है? तो मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हम्बोल्ट को, रिटल को या राइटजेल को या ब्लास को? तो क्या चीज के जनक पूछ रहा है? तो मानव भूगोल का जनक पूछ रहा है। किसका? तो मानव भूगोल का जनक। तो मानव भूगोल का जो जनक है बाबू वो है रेडजेल। रेडजेल महोदय जो है से मानव भूगोल का जनक कहे जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और जितना भी है बाबू टोटल प्रीवियस ईयर है, अगर यकीन ना हो तो आप प्रीवियस ईयर उठा करके क्वेश्चन बैंक देखिएगा, A to Z क्वेश्चन मिलेगा आपको, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा नदी है? निम्नलिखित में से कौन सा नदी नहीं, गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं मतलब कि जोड़ा कौन सा नहीं है कहने का मतलब है। कौन हो जाएगा? पिट्सबर्ग लॉ इस्पात है, बोकारो लॉ इस्पात है, कैलिफोर्निया लॉ इस्पात है, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा? तो ये जो आपका हो जाएगा बाबू वो इनमें से कोई नहीं, ये जो है से इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 12 नंबर है कि किस वर्ष की जनगणना को जनसंख्या की महान विभाजक वर्ष कहा जाता है? किस वर्ष की जनगणना को? तो ये जो जनगणना हुआ था बाबू का 1921 में, 1931 में, 1941 में, 1951 में। तो कब कहा जाता है? तो ये जो कहा जाता है बाबू 1921 वाला, 1921 में जो जनगणना हुआ था उसको, उस जनगणना को जनसंख्या की महान विभाजक कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद 13 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस में कहवा, चाय, रबर जैसी फसलें उगाई जाती है? तो किस में उगाई जाती है? निर्वहन कृषि में, बागवानी कृषि में, मिश्रित कृषि में या वाणिज्य कृषि में? तो किस में हो जाएगा? तो रबर ये सब जो उगाया जाता है बाबू वो बागवानी कृषि में, बागान में उगाया जाता है, ठीक है, बागवानी कृषि कहलाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? 2011 के जनगणना के अनुसार जो भारत का लिंगानुपात है वो कितना हो जाएगा? तो 950, 930, 940 या 960? तो ये जो लिंगानुपात था बाबू 2011 में वो 940 था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर कि भारत के किस शहर में हीरा तराशने का कार्य प्रमुख उद्योग है? जो कहने का मतलब है कि भारत में कौन ऐसा शहर है जहाँ पे हीरा तराशने का मुख्य कार्य माना जाता है? तो कहाँ? सूरत में, कानपुर में, रांची में या भोपाल में? तो कहाँ हो जाएगा? तो ये जो हो जाएगा बाबू सूरत में, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे हीरा को तराशा जाता है, इसका मुख्य उद्योग है। उसके बाद 16 नंबर है कि तृतीय
क्रियाकलाप से संबंधित है, तो तृतीय क्रियाकलाप में कौन सा होता है? तो तृतीय क्रियाकलाप जो है बाबू सेवा क्षेत्र को कहते हैं। तो व्यापार, परिवहन, संचार एवं सेवा। तो देखिए जितना भी है ना बाबू, ये टोटल सेवा का ही एक स्वरूप है, इसलिए कह सकते हैं कि इनमें से सभी हो जाएगा, है ना। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है कि संसार के निम्नलिखित प्रदेशों में से किस में कुत्तों एवं रेडियर को भारवाहक के रूप में प्रयोग किया जाता है? भारवाहक तो मतलब समझते हैं। सबसे पहले बात आपको समझना होगा कि भारवाहक आखिर कहा किसको जाता है? तो जो वजन को एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित किया जाता है, इसको कहा जाता है भारवाहक। तो कुत्ता का प्रयोग किया जाता है किस में? तो कहाँ? ये जो है ऑप्शन कट रहा है, देखिए प्रदेश की जगह पर यहाँ पे कुछ तो ऑप्शन कट रहा है। सवाना प्रदेश यहाँ पे लिख लीजिएगा, देखिए सवाना लिखा है, सवाना प्रदेश एक में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है मरुस्थल प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश या टुंड्रा प्रदेश। तो ये जो हो जाएगा बाबू आपका टुंड्रा प्रदेश में कुत्ता को प्रवाहक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद 17 नंबर है कि सियावेरी रेल मार्ग जो है से स्थित है। तो सियाई वेरी रेल मार्ग कहाँ स्थित है? तो यूरोप में, एशिया में, अफ्रीका में या फिर ऑस्ट्रेलिया में। तो कहाँ हो जाएगा? तो ये जो हो जाएगा बाबू आपका एशिया में स्थित है। अब अगर चैनल पर पहली बार हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जब भी आपको अगला वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुँचे, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए आपका क्या चीज़ कौन कौन सब्जेक्ट के और रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से हम फिर अगला वीडियो लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। बिहार में अति जलोदन जलोदन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो किसका बढ़ा है? फ्लोराइड का, क्लोराइड का, आर्सेनिक का या फिर लोहा का? तो अति जल दोहन, अति जल दोहन का मतलब समझते हैं? जो सबसे ज्यादा जल का उपयोग किया जा रहा है, उससे किसका जो है से बढ़ा है? संकेंद्रण का मतलब समझते हैं कि किसका जो है से कमी हो रहा है, तो किसका हो रहा है? तो ये जो हो रहा है बाबू आपका आर्सेनिक का, ठीक है। उसके बाद है 20 नंबर। 20 नंबर आपका क्वेश्चन कहता है कि बादाम बादाम पहाड़ किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बादाम का जो पहाड़ है बाबू किस खनिज के लिए? तो कोयला के लिए, लोहा के लिए, तांबा के लिए, मैग्नीज के लिए। तो ये जो प्रसिद्ध है बाबू आपका, वे लोहा के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो राउरकेला जो इस्पात जो संयंत्र है बाबू, वे किसके सहयोग से? तो किसके सहयोग से? रूस के, यूनाइटेड के या फिर जर्मनी के? इनमें से कोई नहीं। तो ये जो इस्पात केंद्र जो बनाया गया था बाबू, ये बनाया गया था आपका जर्मनी के सहयोग से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 22 नंबर कि भील जनजाति समुदाय निवासी है। कहाँ का? भील जो जनजाति है वो कहाँ के निवासी है? तो ये जो निवासी है बाबू आपका मध्य प्रदेश के। भील जो है सबसे ज्यादा कहाँ रहते हैं? तो मध्य प्रदेश के, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद है 23 नंबर कि उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता, उत्तर जो दक्षिण गलियारा है, उत्तर दक्षिण मतलब कहने का मतलब समझ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो गलियारा से जोड़ता है, तो कहाँ से? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, ठीक है। उसके बाद है 24 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है? तो व्यापारिक साझेदार सबसे ज्यादा भारत के साथ कौन है? तो चाइना है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, अमीरात लिखा लेकिन अमेरिका होगा, ठीक है। देखिए संयुक्त, ए में है चाइना, ठीक है, बी में है संयुक्त अरब अमीरात, सी में है संयुक्त राज्य अमेरिका और डी में है सऊदी अरब। तो सबसे ज्यादा जो व्यापारिक साझेदारी हमारे बाबू वो है संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 25 नंबर है कि ध्वनि प्रदूषण का मापन होता है। तो ध्वनि प्रदूषण किससे होता है? तो ओम मीटर से, ए मीटर से, बैकरल से या फिर डेसिबल से। तो देखिए ध्वनि होता है डी से, ध्वनि,
और डेसिबल याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद है WTO का अर्थ होता है, WTO का अर्थ क्या चीज होता है? तो विश्व पर्यटन संगठन, विश्व टोल संगठन या विश्व व्यापार संगठन या इनमें से कोई नहीं। तो WTO को होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन नंबर सी होता है। ठीक है। उसके बाद है ग्रैंड ट्रैक शहर के अंतर्गत आता है। तो ग्रैंड ट्रैक के शहर के अंतर्गत कौन कौन होता है? NH1 NH2 कौन आता है? तो ये जो आता है बाबू NH1 NH2 दोनों आता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 28 नंबर और इस मॉडल सेट का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है? तो निम्नलिखित में से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है? तो कौन? कांडला, मुंबई, न्यू मंगलोर या फिर चेन्नई। तो कौन है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। अगर नहीं बताते हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको आंसर। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा बाबू तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जाएगा। तो चलिए फिर पहला क्वेश्चन की ओर। और देखिए, आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप जो है से बेहतर रिजल्ट लाकर देंगे, जिससे आपका भी खुशी होगा, आपका माता पिता का भी नाम जो है से रोशन होगा, और साथ ही साथ मेरा भी होगा ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है? तो कौन करता है? आधारभूत उद्योग, कुटीर उद्योग, स्वच्छंद उद्योग या फिर छोटे पैमाने के उद्योग। तो क्या चीज बोला? दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तो कौन तैयार करता है? तो ये जो है से आधारभूत उद्योग तैयार करता है ना, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, ये टिकट मारल है तो इसको पर नहीं जाइए, कोई कोई गलत भी टिकट है ना। उसके बाद है सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से निम्नांकित में से कौन तृतीय क्रियाकलाप है? तो तृतीय क्रियाकलाप में कौन हो जाएगा? खेती, व्यापार, बुनाई या फिर अखेट। तो ये सब टोटल जो है बाबू से प्रथम क्रियाकलाप का दिया हुआ है। तृतीय क्रियाकलाप में क्या आता है? तो व्यापार आता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, व्यापार जो है तृतीय क्रियाकलाप में आता है। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है? तो ये देखिए, एक चीज आपको याद रखना होगा कि पहले आप जो है से क्वेश्चन को बहुत बेहतर तरीका से पढ़ना सीख जाइए। यहाँ पे नहीं है और आप डायरेक्ट देखिएगा द्वितीय क्रियाकलाप डायरेक्ट मारिएगा कि तेरी मत्स्य पालन इसलिए गलत हो जाएगा ना। तो द्वितीय में कौन होता है? मत्स्य पालन, वस्त्र निर्माण, लौह प्रगलन या फिर टोकरी बनाना। तो देखिए, ये सब टोटल जो है बाबू से द्वितीय क्रियाकलाप का है, लेकिन जो एक इसमें क्या चीज है? तो ये जो है से क्या चीज हो जाएगा? तो ये जो है से मछली पकड़ना जो है प्रथम क्रियाकलाप का है ना। मछली पकड़ना कैसा? तो प्रथम क्रियाकलाप का उदाहरण है। वस्त्र निर्माण द्वितीय में चल जाता है, लौह प्रगलन भी द्वितीय में चल जाता है, टोकरी भी बनाना जो है ये भी निर्माण यानी कि काम है, इसलिए मछली पकड़ना तीसरा द्वितीय क्रियाकलाप का नहीं है। ठीक है। उसके बाद है 4 नंबर क्वेश्चन आपका है कि ट्रांस महाद्वीप स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है। ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महाद्वीप जो है कहाँ से कहाँ तक जोड़ता है? तो वैंकूवर से सेंट जॉनसन से या फिर चेंगडू को लहासा से। देखिए, वीडियो थोड़ा फ्लक्चुएट कर गया है ना। तो इसका आंसर क्या चाहिए होगा? डार्विन को मेलबोर्न से, ऑप्शन नंबर क्या चाहिए? तो ऑप्शन नंबर जो है से डी हो जाएगा। ठीक ना। उसके बाद है 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर है कि पनामा नहर जो है से जोड़ती है, तो कहाँ से कहाँ जोड़ती है? प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से, कैरिबियन सागर को मैक्सिको की खाड़ी से, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से, अटलांटिक महासागर को हिंद महासागर से। तो ये जैसे किसको किसको जोड़ती है? तो ये जो आपको जोड़ती है बाबू वे प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। ऑप्शन नंबर क्या चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा है ना। उसके बाद है 6 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में प्रमुख नदियां समुद्र पतन है। विश्व में ऐसे समुद्र पतन कौन है? तो नौसेना पतन, तेल पतन, विस्तृत पतन या फिर औद्योगिक पतन। तो क्या चीज बोल रहा है कि विश्व में प्रमुख जो है समुद्र पतन कौन है? तो ये कौन हो जाएगा? ये जो है से विस्तृत पतन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। उसके बाद है 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित महाद्वीप में किससे व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है? तो सबसे ज़्यादा किसका होता है? एशिया का, उत्तरी अमेरिका का, यूरोप का, फिर अफ्रीका का। तो सबसे ज़्यादा जो व्यापार होता है बाबू वे उत्तरी अमेरिका का। ऑप्शन नंबर क्या चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 8 नंबर है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 2011 के जनगणना के अनुसार जो है सो बिहार का
जनसंख्या का घनत्व जो था बाबू कितना 1126 व्यक्ति पर किलोमीटर, 1006 व्यक्ति पर किलोमीटर, 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर या फिर 906 व्यक्ति पर किलोमीटर। तो ये कितना था? तो ये जो है से 1126 व्यक्ति नहीं, 1126 नहीं था, ये जो था से 1106 था। ऑप्शन नंबर डी है ना, 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर है ना। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी? तो पूर्ण रूप से जो जनगणना हुआ था बाबू वो हुआ था आपका कब? तो 1881 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 के जनगणना के अनुसार 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी कितना था? तो नगरीय आबादी कितना था? 31.16, 31.16, 35.16 या फिर 36.16 या फिर 37.16। तो ये जो होगा बाबू आपका नगरीय का जो बात बोल रहा है वो 35.16 था। ऑप्शन नंबर क्या थी? तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखिए अंतिम समय में आपको एक बात का और याद रखना होगा कि जो है से आप डिप्रेशन में कभी मत जाइए, एकदम खुशहाली से पढ़िए, हंसती मौज करते हुए सब कुछ करिए और पढ़ाई का भी साथ में ध्यान रखिए, है ना। काहे कि डिप्रेशन में जाइएगा तो जो भी आप याद किए हुए हैं सारा भुला जाएगी, इसलिए आराम से पढ़िए, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। बाकी तो हम आपका सहयोग कर ही रहे हैं ना। निम्नांकित में से कौन भारत के पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण है? तो जो पुरुष का जो प्रवास होता है बाबू ये किस लिए होता है? तो विवाह के कारण, ब्यास व्यवसाय के कारण, काम और रोजगार के कारण या फिर शिक्षा के कारण। तो सबसे ज़्यादा जो देखा गया बाबू वे जो है से काम और रोजगार के कारण, है ना। काम और रोजगार के कारण सबसे ज़्यादा प्रवास होता है। देखिए विवाह के कारण कौन होता है? तो विवाह के कारण यानी स्त्रियाँ आती है ना, विवाह से एक जगह से दूसरे जगह कौन जाता है? तो ये जो है से महिलाएं का काम है। लेकिन पुरुष का सबसे प्रमुख कारण क्या चीज़ है? तो काम और रोजगार के चक्कर में यहाँ से बिहार से यूपी, यूपी से झारखंड, ये सब करते रहते हैं ना। उसके बाद 12 नंबर है कि निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 वर्ष की आयु के लिंगानुपात निम्न है? तो सबसे निम्न जो है से कहाँ का है? तो हरियाणा का, गुजरात का, पंजाब का या फिर हिमाचल प्रदेश के। तो 0 से 6 वर्ष के वर्ग के आयु के लिंगानुपात जो निम्न है बाबू वे आपका हरियाणा का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हरियाणा का है, ठीक है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किस में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक है? तो सबसे ज़्यादा जैसे नगर कहाँ है? तो तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, गोवा में या फिर केरल में। तो सबसे ज़्यादा जो आपका है भैया बाबू वो है गोवा में। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नहीं सॉरी, ये गोवा नहीं होगा बाबू आपका, ये तमिलनाडु होगा। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उसके बाद 14 नंबर कि सिंचित क्षेत्र में मृदा निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या चीज़ है? तो मृदा जो है निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या चीज़ है? अवनालिक अपवर्तन या मृदा लवणता या फिर वायु अपवर्तन या फिर सिल्ट का जमाव। तो ये जो है सिंचित क्षेत्र में मृदा निम्नीकरण का प्रमुख जो कारण है बाबू वे क्या हो जाएगा? तो मृदा लवणता। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उसके बाद है 15 नंबर आपका क्वेश्चन है कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। हुगली जो है कहाँ है? तो कोलकाता हावड़ा में, कोलकाता मेदिनीपुर में या फिर कोलकाता रिसरा में या फिर कोलकाता कोनार कोन्नागर में। तो कहाँ है? तो हुबली जो औद्योगिक केंद्र है बाबू वे आपका कहाँ हो जाएगा? तो ये जैसे कोलकाता हावड़ा वाला एरिया में पड़ता है ना। ऑप्शन नंबर ये कोलकाता हावड़ा वाला एरिया में पड़ता है ना। उसके बाद जो है 16 नंबर कि भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारण कब हुआ था? तो पहला जो है कार्यक्रम कब हुआ था? 1936 में, 1911 में, 1923 में, 1927 में। तो ये जो पहला प्रसारण जो आपका हुआ था बाबू वे 1923 में हुआ था। कब? 1923 में रेडियो जो कार्यक्रम का पहला प्रसारण था वे 1923 में हुआ था, है ना। उसके बाद है 17 नंबर की भारतीय रेल की शुरुआत कब हुई थी? तो भारतीय रेल की शुरुआत कब हुआ था? 1853 में, 1753 में, 1863 में या फिर क्या चीज 1760 में। तो देखिए भारतीय रेल का जो शुरुआत हुआ था बाबू वो 1853 में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या चीज? ऑप्शन नंबर ए। अब पूछता है कि किसने करवाया था? तो एक डलहौजी ने करवाया था। किसने? तो डलहौजी ने, है ना। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है कि कोचिंग पत्तन अवस्थित है। तो कोचिंग जो है से कहाँ है? तो कर्नाटक में, उड़ीसा में, केरल में या फिर तमिलनाडु में। तो कोचिंग जो है से कहाँ पड़ता है बाबू? तो ये जो है से केरल में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उसके बाद जो है से आपका है क्या चीज 19 नंबर क्वेश्चन है कि जंग रोग जो है से जल जनन रोग है। जल से कौन सा रोग होता है? तो स्वास्थ्य श्रमक्रम, नेत्र लेशन,
शोध या फिर अतिसार या फिर श्वास नली शोध। तो जैसे जल से कौन सा रोग होता है, तो ये जो आपका होता है बाबू वो अतिसार होता है। पूछता है कि जल से कौन सा रोग होता है, तो अतिसार एक बीमारी होता है, वही होता है ना। उसके बाद जो है 20 नंबर है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला मंगलो मंगलोपोलिस, सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगलाओ मेगालोपोलिस जो है क्या चीज है, तो सबसे ज्यादा कहाँ, तो मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में या फिर चेन्नई में। तो ये जैसे कहाँ, तो मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है 21 नंबर कि धारावाली मलिन बस्ती स्थित है। तो धारावाली जो मलिन बस्ती है बाबू वो कहाँ स्थित है, तो कोलकाता में, मुंबई में, दिल्ली में, इनमें से कोई नहीं। तो धारावाली मलिन बस्ती जो है बाबू वो कहाँ, तो मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है, 22 नंबर क्वेश्चन है कि संवादवाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना जाता है। तो संवादवाद जो है से उसको अवधारणा में किसको महत्वपूर्ण माना जाता है, तो ये जैसे किसका, प्रकृति को, मानवीय घटक को, ये भी दोनों को। तो देखिए समाजवाद में सबसे ज्यादा जो है से मानवीय पर जोड़ दिया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्र में स्थित निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं है। कहने का मतलब कि कौन ऐसा क्षेत्र है जिसमें सघन जनसंख्या नहीं पाया जाता। कहाँ, पश्चिम यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, उत्तर पूर्व उत्तरी अमेरिका। तो कौन हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा आपका बाबू वो दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी। इसमें जो है सघन जनसंख्या नहीं है ना। उसके बाद जो है से क्या चीज, तो 24 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्षक कारक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जन स्थानांतरण का अपकर्षक कारक नहीं है, तो कौन नहीं है, रहन सहन की अच्छी दशाएं, अनुकूल जलवायु, रहन सहन की निम्न दशाएं, शांति एवं साहित्य। तो देखिए ये सब जो है बाबू से अच्छी रहन सहन जहाँ होगी वहाँ तो बिल्कुल अच्छे से रहेंगे, वहाँ स्थानांतरण क्यों होगा। जैसे आपके पास सारी चीज़ का व्यवस्था है तो आप काहे इधर उधर भटकिएगा ना। अनुकूल वातावरण मतलब मौसम के अकॉर्डिंग आपको जलवायु मिल ही रहा है तो आप क्यों जाएंगे, आराम से शांति से रहिएगा। उसके बाद जो है से डी नंबर क्वेश्चन है कि शांति एवं स्थापित, तो ये शांति भी बहुत कायम रहता है ना। तो इससे क्या चीज, इससे आपको 3 नंबर ऐसा ही एक तो सब्जेक्टिव मिलेगा, डायरेक्ट पूछेगा कि जल का एक स्थानांतरण क्या चीज है, तो क्या चीज मार दीजिएगा, तीनों लिख दीजिएगा पॉइंट बना के। लेकिन रहन सहन जहाँ बाबू निम्न होता है वहाँ तो स्थानांतरण होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उसके बाद 25 नंबर है कि विश्व के किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो अब देखिए विश्व में सबसे जनसंख्या कौन है, तो चाइना मत टिक आउट कीजिएगा, अब हमारा भारत है ना, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एकल कृषि नहीं है। तो एकल कृषि कौन नहीं है, कृषि, मिश्रित कृषि, डेयरी कृषि, रोपर कृषि, व्यापारिक कृषि। तो देखिए ये सब जो है से एकल कृषि है, लेकिन जो है से मिश्रित कृषि जो है से एकल कृषि नहीं है। क्या चीज, तो मिश्रित कृषि जो है से एकल कृषि नहीं है। उसके बाद है 27 नंबर क्वेश्चन है, 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन रोपर फसल नहीं है। तो रोपर कौन नहीं है, तो कॉफी, गेहूं, गन्ना या रबर। तो देखिए गेहूं जो है से रोपर फसल नहीं है, ऑप्शन नंबर क्या चाहिए, तो बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है कि विस्तृत व्यापार अनाज उत्पादन कृषि नहीं की जाती है। देखिए कहने का मतलब है कि विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादन कृषि नहीं की जाती है। तो क्या चीज नहीं किया जाता है, पेरियर क्षेत्र में, स्टैपिज क्षेत्र में या फिर पंपा पंपास क्षेत्र में या फिर अमेजन बेसिन में। तो कहाँ जो है से अनाज का उत्पादन कृषि नहीं की जाती है, तो ये कहाँ हो जाएगा, तो ये जो है से अमेजन के बेसिन कृषि में जैसे नहीं की जाती है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उसके बाद है 29 नंबर 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो किस राज्य में सबसे कम है, तो कौन, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, केरल या फिर असम। तो जो सबसे कम है बाबू वो आपका अरुणाचल प्रदेश, कहाँ, तो अरुणाचल प्रदेश में है ना। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या थी। तो 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी थी, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 10 करोड़ मारिएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, जो आपके लिए अब संभावित क्वेश्चन है वही पढ़िए, ज़्यादा आपके पास ज्ञान होना भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अंतिम समय में देखिए आपको सिलेबस पकड़ होनी चाहिए और जो पूछा जाएगा
उसको पढ़ना है ना। निम्नलिखित राज्यों में किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? तो सबसे अधिक कहाँ? यूपी के, बिहार के, पश्चिम बंगाल के या महाराष्ट्र से? तो सबसे ज़्यादा जो है से आपका यूपी के है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन आपका है कि हॉर्टिकल्चर संबंधित है। तो हॉर्टिकल्चर किसको कहते हैं? तो फूल से, अन्न से या दाल से या फिर फल सब्जियां से। तो हॉर्टिकल्चर जो कहते हैं बाबू, वे फल सब्जी का खेती जो है से हॉर्टिकल्चर कहलाता है ना। उसके बाद है 33 नंबर कि शुष्क क्षेत्र में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या चीज है? तो शुष्क क्षेत्र में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या चीज है? तो अब नाली अपरदन, सिल्ट जमाव, वायु अपरदन, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है से क्या चीज हो जाएगा? तो ये हो जाएगा वायु अपरदन, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है 34 नंबर आपका क्वेश्चन है। 34 नंबर है कि दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है? तो दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा देखिएगा तो क्या चीज? नहर, नलकूप, तालाब, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दक्षिण भारत में है जो बाबू आपका सबसे ज़्यादा तालाब का उपयोग किया जाता है ना। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन है कि तारापुर नाभिक ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। तो तारापुर जो है से कहाँ पड़ता है? तो तारापुर जो पड़ता है आपका बाबू, वो ये महाराष्ट्र में पड़ता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन मानव और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो कौन हो जाएगा? मानव बुद्धिमत्ता, प्रौद्योगिकी, लोगों के अनुभव, या फिर मानवीय भाईचारा। तो कहने का मतलब है कि निम्नलिखित में से कौन मानव और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो कहने का मतलब कि मानव और पर्यावरण में किस प्रकार से है? तो ये जो है से किस प्रकार से है? मानवीय बुद्धिमत्ता से ही तो हमारा पर्यावरण में संबंध स्थापित होता है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद है 37 नंबर कि नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो किसको? तो प्रकृति को, मानवीय को, ये भी दोनों को, इनमें से कोई नहीं। तो किसको माना जाएगा? तो ये जो है से प्रकृति को माना गया है, ठीक ना। निश्चयवाद में है से प्रकृति के, और संभववाद पूछ देगा तो क्या जी के? मानवीय के, है ना। उसके बाद 38 नंबर निम्नलिखित में कौन रोपर फसल नहीं है? तो रोपर फसल अभी जस्ट पीछे बताए थे, कौन? गेहूं नहीं है, है ना। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है? तो प्राथमिक क्रियाकलाप में कौन आता है? तो खेती आता है, व्यापार आता है, बुनाई आता है, इसमें जूट उद्योग होता है। तो प्रथम क्रियाकलाप जैसे ही बोले तब खेती को टिक आउट कीजिए आंख बंद करके, है ना। उसके बाद है कि स्वेज नहर जोड़ती है तो किसको किसको? तो हिंद महासागर पर प्रशांत महासागर को, प्रशांत महासागर को हिंद, अटलांटिक महासागर को, अटलांटिक महासागर को, अटलांटिक महासागर को अंटार्कटिक महासागर से, या लाल सागर को भूमध्य सागर से। तो ये जैसे किसका किसका जोड़ती है? ये जैसे किसको जोड़ती है? तो लाल सागर को भूमध्य सागर को से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। उसके बाद है कि नेता सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है से हवाई अड्डा कहाँ पड़ता है? तो उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में, फिर गुजरात में। तो ये जो पड़ता है आपका बाबू, वे पश्चिम बंगाल में पड़ता है ना। उसके बाद है 42 नंबर की नदी के सहारे क्या, नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? तो जो नदी के किनारे जो बसा गांव है वो कैसा होता है? तो आयताकार होता है, अर आर्य होता है, या फिर वृत्ताकार होता है, फिर रेखीय होता है। तो नदी के किनारे में आप देखिएगा उसमें जो है से रेखीय होता है, यानी कि रेखीय, है ना। जैसे कि करने का मतलब ई नदी है, ठीक है। ई नदी है, इसमें जल बह रहा है, तो इसमें जो घर बनेगा बाबू है कैसे? एक सीध रेखा में बनेगा, इसलिए क्या होगा? तो रेखीय हो जाएगा, है ना। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन पश्चिम भारत की नदी बेसिन है? तो पश्चिम भारत की जो है से नदी बेसिन कौन है? तो महानदी, कोसी बेसिन, गंगा बेसिन, या फिर सोन बेसिन। तो कहाँ के पूछ दिया? तो पश्चिम बोल दिया ना है, कहाँ के? तो पश्चिम को बोल दिया है ना। तो पश्चिम में कौन आ जाता है? ये जो है से महाबेसिन आ जाता है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है, देखिए क्वेश्चन को सोझा कर लेते हैं। उसके बाद है सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है। तो सबसे ज़्यादा जो है जूट उत्पादन कहाँ होता है? तो गंगा डेल्टा में, कृष्णा डेल्टा में, गोदावरी में, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ज़्यादा जो है बाबू आपका वो गंगा डेल्टा में बनता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उसके बाद है बाबा बुदन की पहाड़ी है। तो बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ है? तो कर्नाटक में है, गोवा में है, झारखंड में है, या फिर उड़ीसा में है। तो बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ है? तो ये जो है आपका कर्नाटक में पड़ता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उसके बाद है
46 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में कौन गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से राज्यों में से कौन गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन? नागालैंड, त्रिपुरा, तमिलनाडु या फिर झारखंड। तो ये क्या चीज हो जाएगा? तो ये आपका झारखंड हो जाएगा। झारखंड में सबसे ज्यादा कोयला मिलता है। उसके बाद 46 नंबर है, ये तो हो गया। 47 नंबर है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सी है। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक का चीज है। तो क्या चीज हो जाएगा? स्थलीकृति हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा, प्राकृतिक वनस्पति होगा, फिर जलवायु होगा। तो सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बाबू जनसंख्या वितरण के प्रभाव में, वो होता है स्थलाकृति। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 48 नंबर है कि औद्योगिक से कौन सा प्रदूषण होता है। तो कौन प्रदूषण? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इनमें से सभी। तो देखिए औद्योगिक से जैसे सब प्रदूषण होता है ना। ऑप्शन नंबर 2। आप लोग बताइएगा, आप लोग कौन प्रदूषण कर रहे हैं? तो आपको तो कहने नहीं है। हथकरघा उद्योग है, हथकरघा उद्योग कौन होता है? धारभूत उद्योग होता है, कुटीर उद्योग, स्वच्छंद उद्योग, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या चीज आ जाता है? तो ये जो आपका आ जाता है बाबू, वे कुटीर उद्योग में होता है। क्या चीज में? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुटीर उद्योग, है ना। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन है कि नोवा मुंडी लॉ ये क्षेत्र स्थित है। तो कच्ची है? तो महाराष्ट्र में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में या फिर छत्तीसगढ़ में। तो ये जो आपका स्थित है बाबू, वो कहाँ? तो ये जैसे का झारखंड में स्थित है ना। उसके बाद है 51 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति शुरुआत कब हुआ था। तो 50 के दशक में, 70 के दशक में, 60 के दशक में या फिर 80 के दशक में। तो ये जो है बाबू आपका हरित क्रांति का जो शुरुआत माना जाता है वो 1960 के दशक में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन है कि कोलकाता पत्तन स्थित है। तो कोलकाता पत्तन जो है कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है, उड़ीसा में, केरल में या फिर पश्चिम बंगाल में। तो कोलकाता जैसे ही आ गया क्या चीज मारिएगा? तो पश्चिम बंगाल एकदम टिक आउट कर देना है ना। उसके बाद है 53 नंबर है कि निम्नांकित रोगों में से कौन वायुजन रोग है। जो है से वायु से कौन सा रोग होता है? तो स्वास्थ्य होता है, नेत्र संश्लेषण होता है, अतिसार होता है, फिर श्वास नली शोध होता है। तो क्या चीज हो जाएगा? तो ये जो आपका हो जाएगा बाबू, वो क्या चीज हो जाएगा? तो क्या चीज से बोल दिया? वायु से ने बोल दिया। तो वायु से कौन हो जाएगा? तो ये जो हो जाएगा आपका वे हो जाएगा अतिसार। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है, नहीं देखिए अतिसार जो होता है बाबू वो जल से होता है ना। अतिसार जो होता है क्या चीज होता है? जल से होता है। लेकिन श्वास संक्रमण जो होता है से वायु से होता है ना। उसके बाद है 54 नंबर क्वेश्चन है कि ब्राजील के कॉफी क्षेत्र को कहा जाता है। तो फेजेंडा कहा जाता है, एजेंडा कहा जाता है, मिल्फा कहा जाता है, फिर लदांग कहा जाता है। तो इसको जो है से फेजेंडा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है 55 नंबर कि मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क अवस्थित है। तो मणिपाल जो है सॉफ्टवेयर तकनीकी वो कहाँ अवस्थित है? तो ये कहाँ? सिक्किम हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु। तो ये जो है सब आपका का कर्नाटक में स्थित है ना। उसके बाद है 56 नंबर आपका क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रदूषण नदी कौन है। तो सबसे ज्यादा प्रदूषक कौन हो जाएगा? रावी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र या फिर यमुना। तो देखिए सबसे ज्यादा जो अभी फिलहाल में मानिएगा तो ये यमुना के मान लीजिए। जैसा ही जो यूपी से हेलती है दिल्ली वाला एरिया से, मान के चलिए यहाँ प्रदूषण फैलते जाता है ना। उसके बाद 57 नंबर है कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ है। तो कौन है? बीना, जकार्ता, हनोई या फिर जिनेवा। तो ओपेक का जो है बाबू आपका वो वियना में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वियना। ठीक है। उसके बाद है 58 नंबर क्वेश्चन है कि झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रारूप में होता है। तो झील के चारों ओर आयताकार, अरीय, वृत्ताकार या फिर ताराकार। तो कैसा होता है? तो झील के जो किनारे बसा हुआ जो होता है बाबू वो वृत्ताकार होता है ना, वृत्ताकार। ठीक है। नदी के किनारे बोल देगा तो रेखीय, झील के किनारे बोल देगा वृत्ताकार, है ना। उसके बाद 59 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक नगर है। तो कौन हो जाएगा? जैसलमेरू, पिटसबर्ग, बीजिंग या फिर आम्स्टर्डम। तो कौन हो जाएगा? क्या चीज बोल दिया? तो व्यवसायिक नगर बोल दिया ना है। तो व्यवसायिक नगर कौन हो जाएगा? एम्स्टर्डम हो जाएगा, एम्स्टर्डम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है 60 नंबर कि उत्तर अटलांटिक महामार्ग जोड़ती है। तो किसको जोड़ती है? उत्तरी अमेरिका को यूरोप से, उत्तरी अमेरिका को अफ्रीका से, यूरोप को
यूरोप की एशिया से, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या चीज बोला, उत्तर अटलांटिक मार्ग में बोला है, तो ये क्या चीज हो जाएगा, तो ये जैसे उत्तरी अमेरिका को यूरोप से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। उसके बाद है देखिए 10 क्वेश्चन और है ना। उसके बाद 61 नंबर है कि यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था। तो यूरोप वासियों द्वारा किस प्रकार का था, तो मिल्फा था, रोपर था, मिश्रित था, या फिर अंगूर की खेती था। तो ये जो है सो बाबू आपका वो रोपर कृषि है ना, ऑप्शन नंबर बी। तो काय कि तंबाकू माकू चाय कॉफी सब जो है ही सब सबसे ज्यादा लाया था ना। उसके बाद है 62 नंबर क्वेश्चन है कि खट्टे फसल की कृषि संबंधित है, तो क्या जी के, तो मिश्रित कृषि से, रोपर कृषि से, भूमध्य सागरीय कृषि से, या फिर सहकारी कृषि से। तो जो खट्टे फसल का जो कृषि होता है बाबू, वह भूमध्य सागरीय में होता है, ऑप्शन नंबर सी, है ना। उसके बाद है 63 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन हो जाएगा, कैनबरा हो जाएगा, आदि अबाब हो जाएगा, बीजिंग हो जाएगा, फिर पर्थ हो जाएगा। तो कौन हो जाएगा, तो कहाँ के पूछ दिया है, तो ये जो है से ऑस्ट्रेलिया, तो इसको होता है कैनबरा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, क्या जी, कैनबरा, है ना, कैनबरा। 64 नंबर है कि उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलाप को कहा जाता है, क्या चीज, द्वितीय क्रियाकलाप, पंचम क्रियाकलाप, चतुर्थ क्रियाकलाप, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उच्च परिणाम से संबंधित जो होता है बाबू, वो आपका पंचम क्रियाकलाप में होता है, जैसे कि रिसर्च वगैरह हो गया, वैज्ञानिक वगैरह जो आते हैं पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं ना। आप आपको सोचना है कि आप कौन क्रियाकलाप में आना चाहते हैं, इसलिए एकदम बेहतर तरीका से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, है ना। ये नहीं कि ऐसा पढ़िए कि एकदम प्रथम क्रियाकलाप में आप ही चल जाए, जैसे आपको पापा चल गए, दादा चल गए, मौसा चल गए, ऐसा नहीं करना है ना। उसके बाद है उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या चीज है। तो उत्तर भारत में जैसे क्या चीज, नहर हो गया, नलकूप हो गया, तालाब हो गया, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर जो भारत में है बाबू, सबसे ज्यादा जो है हम लोग का एरिया जो है सो नहर से संबंधित है ना, नहर से खेती होता है, ठीक है। उसके बाद है कि निम्नांकित खनिज में किसको भूरा हीरा कहा जाता है। तो भूरा हीरा किसको कहा जाता है, लोहा को, अभ्रक को, मैग्नीज को, या फिर लिग्नाइट को। तो भूरा हीरा जो कहा जाता है बाबू, भूरा जो लोहा है वो लिग्नाइट को कहा जाता है ना। कहीं कहीं अभ्रक पर ध्यान मत जाइएगा, एकदम कन्फर्म मानिए कि जो है से लिग्नाइट है ना। उसके बाद 67 नंबर है कि निम्नलिखित राज्यों में किस में कैगा नवकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। तो कैगा जो है से कहाँ स्थित है, तो ये जो है आपका कहाँ, यूपी में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, या फिर गुजरात में। तो कैगा जो है से कहाँ, कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 68 नंबर है कि बैलाडीला लॉ क्षेत्र किस राज्य में है। तो बैलाडीला कहाँ, महाराष्ट्र में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, या फिर छत्तीसगढ़ में। तो बैलाडीला जो आता है आपका बाबू, वो छत्तीसगढ़ में आता है, कहाँ, तो छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर डी। ये नहीं कि बैलाडीला का मतलब बैला बोल दीजिएगा, इसे गलत बात है ना। उसके बाद जो है से आपका 69 नंबर है कि केंदुझर मैग्नीज क्षेत्र स्थित है। केंदुझर जो है से ये कहाँ स्थित है, तो ये जो है से आपका उड़ीसा में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 70 नंबर है और लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। तो कौन है, कोयला, जल विद्युत, या फिर सौर ऊर्जा, या फिर खनिज। तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, है ना, कि कौन सा है जो गैर परंपरागत स्रोत है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।